Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 14.3 of your chapter statistics. This chapter is from your 9th mathematics. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो एक्सरसाइज है 14.3 ये बेस है ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ऑलरेडी हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है. अभी आपको ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं, नोटबुक के पेपर पे नहीं बनाना है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर जस्ट ओनली एक गाइडेंस के लिए एग्जाम्पल उसका आंसर दे रहा हूँ. आपको उसे नोटबुक में कॉपी नहीं करना है. ग्राफ पेपर ऑलरेडी पता है आपको. तो ग्राफ पेपर पे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर्स के, ठीक है. ग्रीन वाला होता है तो ग्रे वाले भी ग्राफ पेपर आते हैं, जो भी आपको मिलता है उसके ऊपर पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों भी बना लीजिए. ओके, क्लास इंटरवल आपका जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जस्ट ओनली यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर तो ग्राफ पे मैं नहीं बता सकता आपको कैसे बनाना है, तो आपको खुद से ट्राई करना है. इट्स नॉट सम सच डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही आसान है. जस्ट आपको क्या करना है, उसे वो जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन रीड करना है एंड उसका आंसर देना है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among a women between ages 15 to 44 worldwide found the following figures. Okay, तो reproductive health condition, then all the condition यहाँ पर दिया है, female fertility rate यहाँ पर दिया है. So represent information by graphically which condition is major cause of women's ill health and death worldwide, and try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause in a second above being a major cause. Okay, so student देखिए इसका graphical representation something ऐसे बनेगा. So reproductive health condition, then न्यूरोफिजियोस्टेरिक्स यहाँ पर कंडीशन है, इंजुरीज़ है, ओके, रिस्पिरेटरी कंडीशंस है, अदर कॉजेस है. तो यहाँ पर सभी का हमने यहाँ पर बार बनाए हैं. ओके, वी कैन ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस तो 31.8, तो 31.8 समथिंग यहाँ पर आ गया, ठीक है. देन 25.4, then 12.4, then 4.3, then 4.1 and then 22.0. तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में मिल रहा है. सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. ओके, so 2 factors responsible for this cause: lack of proper care and understanding and lack of medical facilities. The following data on the number of girls per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. तो SC, ST, नॉन SC, ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल एंड अर्बन 940, 970, 920, 950, 920 and so on. So the represent the information about by bar graph in the classroom. Discuss what conclusion can be arrived in the from the graph. Okay, तो स्टूडेंट्स देखिए ग्राफिकली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बार ग्राफ. तो यहाँ पर आसान है, अभी आपको पता है बार ग्राफ कैसे बनाना है. ओके, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल की जो विड्थ है हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर सभी जो SC ST जो सेक्शन है उनके यहाँ सेक्शन आ जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, ठीक है. तो ST में सबसे यहाँ पर ज़्यादा है. ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. ओके, देन सबसे कम यहाँ पर अर्बन्स में, ठीक है. सो फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज प्रेजेंट इन द सेक्शन ST. So we can also observe that the backward districts and rural areas have more number of girls per 1000 boys than non-backward districts and urban areas. Then given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. So political party यहाँ पर ABCDEF यहाँ पर दिया है. सीट्स वॉन यहाँ पर 75, 55, 37, 29, 10 एंड 37. हमें बार ग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. ओके, तो इसका बार ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा. ओके, सो आपको जस्ट कंपेयर करना इसे. देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे जैसे जैसे कॉपी नहीं करना है, खुद से ट्राई करिए. पहले A डालिए, देन उसका डेटा यहाँ पर मार्क कर दीजिए, उसका विड्थ यहाँ पर बार बनाइए. एंड यहाँ पर आपको नोट डाउन करने के लिए बात कौन सी है कि इनका जो बीच वाला जो डिस्टेंस है आपको क्या करना है, सभी में कांस्टेंट ही रखना है, सेम ही रखना है. एंड इसकी जो विड्थ है वो भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट ही रखनी है. सो फ्रॉम द बार ग्राफ इट्स क्लियर दैट पार्टी A वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. ओके, तो नेक्स्ट का बार ग्राफ देखिए यहाँ पर कौन सा रिप्रेजेंटेशन देखिए. अभी हमें हिस्टोग्राम बनाना है. सो लेंथ ऑफ 40 लीव्स
of a plant are measures corrected to 1 millimeters and the obtained data is represented in table. तो यहाँ पर लेंथ दिया है 118 to 126 एंड 127 to 135. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास इंटरवल नहीं है. हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यू क्लास इंटरवल्स चाहिए होता है. सो ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. हिंट भी हमें दी है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं. तो कैसे बनाए ऑलरेडी आपको पता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 118 को हम क्या लिख सकते हैं, यस उसके पहले यहाँ पर 117.5 एंड देन 126 को हम 126.5. देन नेक्स्ट यहाँ पर 127 एंड 135 को 126.5 एंड 135.5 एंड सो ऑन. ओके, देन इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. हम इसे हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम पहले बना लिया हमने. तो ये रहा आपका हिस्टोग्राम, ऐसे आपको दिखाई देगा. ओके, बट आपको ऐसे कॉपी नहीं करना है. ग्राफ पेपर पे जैसे आपको बन रहा है वो आपको कंपेयर करना है. जैसे दिस इज ओनली फॉर योर गाइडेंस. ओके, ये आपको जैसे कि वैसा कॉपी नहीं करना है. बार ग्राफ हिस्टोग्राम आपको अभी खुद से आते हैं बनाने के लिए. ओके, then yes, the data given in the question can also be represented by frequency polygon से हम शो कर सकते हैं. So now we can conclude that the maximum number of leaves are 153 mm along edge because the maximum number of leaves are lying in between the length of 144.5 to 153.5. The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. तो 300 to 400 आवर्स में अपन नंबर ऑफ लैम्प्स 14 है. देन सो ऑन. रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स. ओके, तो इसका हिस्टोग्राम देखिए ऐसे बनेगा. ओके, 300 to 400 कितना है 14, तो 14 पे मार्क किया तो इसका 12 आ जाएगा. देन 400 to 500 का कितना है 56, तो इसका हमने मार्क कर दिया. देन नेक्स्ट यहाँ पर, देन नेक्स्ट यहाँ पर, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट. ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाता है. Then students, the number of lamps having a lifetime more than 700 hours is equal to 74 plus 62 plus 48. मतलब ये जो डेटा है ये वाला 74 से तो आता है यहाँ पर 184. ओके, The following table gives the distribution of the students of two sections according to the marks obtained by them. Section A and Section B represent the marks of the students of both the section on the same graph by two frequency polygons. Okay, so from the two polygons compare the performance of the two sections. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालेंगे. तो फर्स्ट का क्लास मार्क यहाँ पर देखिए 5, 15, 25, 35 एंड 45. फ्रीक्वेंसी वही रहेगा. क्लास देन उसके बाद क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. फॉर सेक्शन 2 के जो क्लास मार्क है ये आ जाएगा यहाँ पर. सेक्शन बी का यहाँ पर सो यहाँ पर भी 5, 15, 25, 35 एंड 45 एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है. तो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखिए ऐसे बनेगा. ठीक है, ये रहा सेक्शन ए एंड ये रहा सेक्शन बी के लिए. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स सब यहाँ पर 0 से 5 जा रहा था ना. ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें 0 to -5 का जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट इसे कनेक्ट करना पड़ेगा. तो आपका ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हम ले सकते हो. क्या आप इसे नेमिंग भी कर सकते हो. तो सेक्शन बी के लिए और सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए का पहले देखिए 5 and 3 है तो 5 and 3 समथिंग यहाँ पर आ गया. देन 15 and 9, 59 यहाँ पर, 25 and 35, देन 35 and 12, देन 45 and 9 एंड अगेन यहाँ पर 0 पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका पहला सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया. एंड देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स सेक्शन बी के लिए देखिए यहाँ पर अगेन 0 to 10 मतलब यहाँ पर -5 पहले -5 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 35 से. सो 5,5 देन 15,19 देन यहाँ पर 25,15 एंड देन 35,10 देन 45,1 एंड अगेन 0. सो 55 पे यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपका सेकेंड का सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पर बन गया. सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर दैन सेक्शन बी. The run score by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. So यहाँ पर देखिए टीम A and टीम B represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygon. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर देखिए क्लास मार्क्स इन सभी का तो 3.5, 9.5 एंड सो ऑन. द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ बिलो बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो यहाँ पर देखिए 3.5 है तो 3.5 पे पहले 3.2
पहले टीम ए का देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बनाएंगे ना तो सबसे पहले एक टीम ए का सबसे पहले बना लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर से भी पॉइंट कर देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा किससे कनेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले टीम ए का बनाइए, देन सेक्शन टीम बी का बनाइए। ठीक है, तो टीम ए का देखिए यहाँ पर 3.5, 2, देन 9.5, 1, देन 15.5, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सभी पॉइंट डाल दीजिए, नहीं उसे हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड ये रहा टीम बी के लिए। ओके, तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है, अभी आपको ऐसे कलर में करना है क्या? नहीं, आपको कलर में रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको ओनली ग्राफ पेपर पे पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेन भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको जो ग्राफ है ओनली पेंसिल एंड स्केल से ही बनाना है। ओके, सो यहाँ पर एक्सरसाइज में हमने नंबर ऑफ बॉल्स लिया था एंड रन स्कोर यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिया था। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follow. So draw a histogram to represent the above data. हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो 1 to 2, 2 to 3 हमें दिया है, कंटिन्यूस यहाँ पर है क्लास इंटरवल। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगेन 2 है, यहाँ पर 1 गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर और अगेन 2 का है। सो देयरफॉर हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स इन द गिवन डेटा इज वेरिंग, सो वी नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन द हिस्टोग्राम। सो दस proportion of the children per year can be calculated is given table below. तो देखिए स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ क्लास यहाँ पर 1, 1, 2, 2 एंड 3, 5, 2। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो डेटा दिया है यही डेटा यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5/1 मल्टीप्लाई विथ 1, 3/1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 3, 6/2 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर मिल जाएगी। So let x-axis is equal to the age of children and y-axis is equal to proportion of children per 1 year interval। तो आपका ये हिस्टोग्राम यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17। okay, then 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution of a number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follow। so number of letters and number of surnames दिया है 1 to 4, 6 यहाँ पर 4 to 6, 13, 30 है, 6 to 8, 44 and so on। draw histogram to depict the given information। राइट द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो यहाँ पर पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर भी जो क्लास ये वैरी हो रहा है। द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स इन द गिवन डेटा इज वैरिंग, सो वी नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज in the histogram, so thus the proportion of the number of surnames per 2 letters interval can be calculated as given below table। so therefore यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, देखिए 6/3 मल्टीप्लाई विथ 2, 30/2 मल्टीप्लाई विथ 2, 44 मल्टीप्लाई विथ अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 16/4 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 4/8 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, सो इसका ग्राफ जो है हिस्टोग्राम समथिंग ऐसे आपको दिखाई देगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपको 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। तो 6 to 8 जो है 6 to 8 ये वाला इन इज़ द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.3 एंड होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको ग्राफ पेपर पे ही ये सभी क्वेश्चन ड्रॉ करने हैं, आपको नोटबुक के पेज पे नहीं ड्रॉ करना है। अभी हम कंप्यूटर लिए ऐसे ग्राफ पेपर आपको नहीं शो कर सकते हैं, बट आपको जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है कि आपको कैसे बनाना है, उसका आंसर भी मैंने आपको दिया है। जस्ट उसका हेल्प लेके, गाइड लेके आपको खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते आपको ये आसान से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, खुद से प्रयास करिए बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।